यू आर नॉट अ जनरल, यू आर ए स्पेशल इन जीसस क्राइस्ट। आप साधारण हैं परंतु आप मसीह में असाधारण हैं। संदेश विशेष जवानों के लिए है। अगुवाई 9 तारीख दूसरा महीना 2022 में मिला 3:37 रात्रि के समय में। यह मसीही और गैर मसीही लोगों के लिए विशेष संदेश है। ध्यान से सुने, ये शिक्षा है, निर्देश है और चेतावनी है। आज लोग बोलते हैं हमें कोई सिखाने वाले नहीं थे, इसलिए पाप, गलती, मिस्टेक हो गया। आगे ऐसा न हो, इसलिए बड़े ध्यान से सुनना। अगर जीवन में सच में पवित्रता, सिधाई, उज्जवल जीवन जीना चाहते हैं तो आगे कभी नहीं बोलना सिखाने वाला नहीं मिला। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह एक एक कदम आपको सिखाएगा। प्रिय भाई बहन, परमेश्वर में आपको अपने परिवार के जैसे आपको निरंतर परमेश्वर में हम आत्मा की अगुवाई के अनुसार आपको सिखाते रहेंगे। ध्यान से सुनिए, खराई शिक्षा है ये। पवित्र आप रहेंगे तो पवित्र शादी होगा। पवित्र आप तो पवित्र शादी होगी। पवित्र शादी होगी तब पवित्र बच्चे पैदा होंगे। पवित्र आप, पवित्र शादी, पवित्र बच्चे। अपवित्र आप तो अपवित्र शादी होगी, और अपवित्र शादी होगी तो अपवित्र बच्चे होंगे। अपवित्र आप, अपवित्र शादी, अपवित्र बच्चे। पवित्र से पवित्र पैदा होता है। पहला समूएल अर्थात पहला अध्याय में आप जाकर पढ़ लेना। हन्ना से समूएल को उत्पन्न किया, अर्थात परमेश्वर ने हन्ना को आशीष दिया और हन्ना को एक बेटा उत्पन्न हुआ जिसका नाम था समूएल। पवित्र से पवित्र पैदा होता है और अपवित्र से अर्थात पाप से पाप पैदा होता है। अपवित्र से अपवित्र पैदा होता है, अर्थात व्यभिचार के कामों से शैतानी लोग। और आप सीधे सीधे बोल सकते हैं कि पाप से पाप ही पैदा होगा। और संगति, पवित्र की संगति करेंगे तो पवित्रता से शोभायमान हो जाएंगे। पाप की संगति करेंगे तो पापी बन जाएंगे, या आपको पाप की संगति पापी बना देगी। हालेलुया। फरवरी 7 तारीख से लेकर 14 तारीख क्या होता है, क्या सिखाती है, ये वैलेंटाइंस डे क्या सिखाती है, ये क्या बताती है। संसार के लोग तो इसे मनाते ही मनाते हैं, इसे जो भी बोलते हैं इसमें उसे करते ही हैं, परंतु मसीह लोग आज इसमें पीछे नहीं हैं। वो भी आज ऐसे दिनों को मना रहे हैं। तो कृपा करके मसीही लोग सावधान हो जाएं, और संसार में जो जी रहे हैं वो भाई बहन भी सावधान हो जाएं, क्योंकि आप एक अच्छा जीवन चाहते हैं तो आप कृपया करके ध्यान से सुनते जाएं। वैलेंटाइंस डे क्या हमको सिखाती है? सबसे पहले हमको बाइबल क्या सिखाती है? जवान के विषय में यह सिखाती है सबोपदेशक की पुस्तक 11 अध्याय उसका 9वां आयत। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे। अपनी मनमानी कर और अपनी आँखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। जवान मगन और आनंदित रहे अपनी जवानी के दिनों में, जैसा करे वैसा करे, परंतु एक दिन उसे न्याय देना पड़ेगा। विशेषकर इस पृथ्वी पर जो कुछ भी करते हैं सबसे पहले हमारे माता पिता को न्याय देना पड़ता है, उनको देखना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है, उनको एक दिन पता भी चल जाता है। इस बातों को आप ध्यान दें। ये ऐसे दिन हैं जिसमें जवान अपनी जवानी के दिनों को और उम्र को बर्बाद कर रहे हैं।
ये जो दिन है अर्थात ये आप अभी देख रहे हैं, विशेषकर 7 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक, ये एक ऐसे दिन है जिसमें वो एक ऐसे पाप से वो संबंध बनाने वाले हैं कई सालों के लिए, कई वो महीनों के लिए, जिसमें वो पाप से हाथ मिला रहे हैं। जैसे कि सभोपदेशक की पुस्तक 11 अध्याय उसका 9वां आयत हमको जवान के विषय में यह बताता है, हे जवान, अपनी जवानी के दिन में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आँखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। जवान अपने इन जवानी के दिनों को बर्बाद कर रहा है, अपनी उम्र को बर्बाद कर रहा है। पाप की संगति में, गंदे काम, बेकार के मित्र, सहेली, दोस्त, फ्रेंड, बाहर जब अपने जीवन को वो जी रहे हैं तो ऐसा वो जी रहे हैं कि मानो वो अपने ही लिए जीवन जी रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति का जीवन उसके माता पिता का भी होता है, उसके भाई बहन का भी होता है, विशेष करके आपका जीवन आपके सृजनहारा परमेश्वर का है। उसने आपको अपनी महिमा के लिए बनाया हुआ है। कृपया ध्यान से सुनिए, ये वैलेंटाइंस डे मनाने का परिणाम क्या होगा, इसे मनाएंगे तो क्या होगा, नहीं मनाएंगे तो क्या होगा। मैं बताने जा रहा हूँ इसका परिणाम। मनाएंगे तो क्या होगा। मनाएंगे तो अपवित्रता, खुद के देह शरीर का अपमान होगा। बताऊंगा आगे मैं दूसरे भाग, दूसरे वीडियो में। पाप में गिरेंगे, लोगों के नज़रों में गिरेंगे, प्रभु के नज़रों में गिरेंगे। इज्जत जो है बची है वो भी चली जाएगी। शादी के बाद सवाल पैदा होगा, सुन लीजिए, खुद के नज़रों में गिर जाएंगे और हमारे जीवन में दुखों के अलावा कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ रोना होगा। मुसीबत मिलेंगी, कई महीनों के लिए हो सकता है, वो कई सालों के लिए हो सकता है। जो इन दिनों में वायदे किए जाते हैं, जो इन दिनों में मेल मिलाप किया जाता है, लड़की लड़के से मिलता है, ये सब के द्वारा आपके जीवन में एक ऐसा मुसीबत आ जाएगा जिसके द्वारा आपके जीवन भर का दाग लग जाएगा और आप जीवन भर रोते रहोगे। नहीं मनाएंगे तो क्या होगा, नहीं मनाएंगे तो क्या होगा। खुद के नज़रों में आप सिर ऊंचा करके चलेंगे, अर्थात आप अपने नज़रों में ऊंचा रहेंगे। माता पिता के नज़रों में आपका सिर ऊंचा रहेगा, लोगों के नज़रों में आपका सिर ऊंचा रहेगा, विशेषकर प्रभु के नज़रों में आपका सिर ऊंचा रहेगा। पवित्रता में रहोगे। शादी विवाह के बाद पति पत्नी से ईमानदारी से सच बोल सकेंगे, झूठ का सहारा नहीं लेना होगा। उज्जवल जीवन होगा, पवित्रता का जीवन होगा, कोई स्टेटस वगैरह में टाइम पास आपका नहीं होगा, पैसे की बर्बादी नहीं होगी और आप अपने जवानी के इन दिनों को आप सही तरीके से आप परमेश्वर में जी पाएंगे, अपने माता पिता के लिए, परिवार के लिए, और आप एक आदर्श का कारण बन जाएंगे। निर्णय आपका है। इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। जो भाई बहन भटकने जा रहे हैं उनको आप एक बार आवाज़ लगाएं इस वीडियो और इस संदेश के द्वारा कि वो वापस आ जाएं। वैलेंटाइंस डे एक प्रकार का मेरे प्रियो हाय हेलो से स्टार्ट होता है और एक पाप में जाकर ये क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जीवन भर के लिए लोगों को एक प्रकार का ये दाग देकर और जीवन भर के लिए रोने के लिए एक मैसेज देकर चला जाता है
कि लोगों को एक दूसरे में फंसा देता है और ये दिन लोगों के जीवन में एक दाग के रूप में सदा के लिए ठहर जाता है। इसलिए है प्रिय भाई बहन, आपसे निवेदन है ये हाथ जोड़ करके कि आप इन सब दिनों से बचो और इसके कोई भी कामों में आप जानते हैं मत सबके माता पिता हैं उनके लिए जियो और एक आदर्श और एक मिसाल का कारण आप ठहर जाएं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप पाप और गलती और जीवन भर के आप रोने से बच जाएं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप पाप गलती जीवन भर के पछतावे से बच जाएं, जिसके कारण आज कई लोग आज जीवन भर रो रहे हैं। ये सबसे आप बच जाएं, मैं यही कामना करता हूँ, परमेश्वर से दुआ करता हूँ हर एक जवान लोगों के जीवन में परमेश्वर अपने अगुवाई को और परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई को प्रकट करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।